हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में चौथी कक्षा के अध्यायों के प्रश्न उत्तर के बारे में सीखेंगे। तीसरा अध्याय ऊंट की पीठ। ऊंट की पीठ। पहले इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे, बाद में प्रश्न उत्तर। शब्दार्थ। पहला शब्द पीठ। पीठ मतलब शरीर का पिछला भाग। कूबड़। कूबड़ मतलब पीठ पर बनी बड़ी गांठ। अक्सर, ज्यादातर। परेशान, दुखी। परेशान, दुखी। प्रकार, तरह। बेडौल, शेपलेस। भंडार, स्टॉक। रेगिस्तान, रेत से भरा स्थान। तालाब, सरोवर। तालाब, सरोवर। प्रसन्न, खुश। परंतु, लेकिन। परंतु, लेकिन। पाठ ज्ञान। पहला प्रश्न, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक प्रश्न। क, ऊंट की पीठ पर क्या था? ऊंट की पीठ पर क्या था? इसका उत्तर है ऊंट की पीठ पर कूबड़ था। ऊंट की पीठ पर कूबड़ था। ख, बंदर और खरगोश किसके पास आए? बंदर और खरगोश किसके पास आए? इसका उत्तर है बंदर और खरगोश ऊंट के पास आए। बंदर और खरगोश ऊंट के पास आए। ऊंट की पीठ पर क्या था? ऊंट की पीठ पर कूबड़ था। बंदर और खरगोश किसके पास आए? बंदर और खरगोश ऊंट के पास आए। ग, ऊंट अपने मित्रों के साथ क्यों नहीं खेलना चाहता था? इसका उत्तर है ऊंट अपने मित्रों के साथ नहीं खेलना चाहता था क्योंकि उसके मित्र उसकी हंसी उड़ाते थे। ऊंट अपने मित्रों के साथ नहीं खेलना चाहता था। नहीं खेलना चाहता था क्योंकि उसके मित्र उसकी हंसी उड़ाते थे। प्रश्न है, ऊंट अपने मित्रों के साथ क्यों नहीं खेलना चाहता था? उत्तर, ऊंट अपने मित्रों के साथ नहीं खेलना चाहता था क्योंकि उसके मित्र उसकी हंसी उड़ाते थे। उसके मित्र उसकी हंसी उड़ाते थे। अब लिखित प्रश्न। क, ऊंट के पैर और गर्दन कैसे थे? ऊंट के पैर और गर्दन कैसे थे? इसका उत्तर है ऊंट के पैर और गर्दन लंबे थे। ऊंट के पैर और गर्दन लंबे थे। ऊंट के पैर और गर्दन कैसे थे? ऊंट के पैर और गर्दन लंबे थे। दूसरा प्रश्न, ऊंट के मित्र उसकी हंसी क्यों उड़ाते थे? इसका उत्तर है ऊंट के लंबे पैर और लंबी गर्दन थी। ऊंट के लंबे पैर और लंबी गर्दन थी। उसके पीठ पर कूबड़ भी था। उसके पीठ पर क्या था? उसके पीठ पर कूबड़ भी था। इसलिए ऊंट के मित्र उसकी हंसी उड़ाते थे। ऊंट के मित्र उसकी हंसी क्यों उड़ाते थे? ऊंट के लंबे पैर और लंबी गर्दन थी। उसके पीठ पर कूबड़ भी था। इसलिए ऊंट के मित्र उसकी हंसी उड़ाते थे। इसलिए ऊंट के मित्र उसकी हंसी उड़ाते थे। प्रश्न ग, ऊंट के कूबड़ को भोजन का भंडार
क्यों कहा गया है? ऊंट के कुबड़ को भोजन का भंडार क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, रेगिस्तान में जब खाना या पानी बहुत दिनों तक नहीं मिलता तो ऊंट कुबड़ के सहारे ताकत पाते हैं। रेगिस्तान में जब खाना या पानी बहुत दिनों तक नहीं मिलता तो ऊंट कुबड़ के सहारे ताकत पाते हैं, इसलिए ऊंट के कुबड़ को भोजन का भंडार कहा गया है। प्रश्न, ऊंट के कुबड़ को भोजन का भंडार क्यों कहा गया है? रेगिस्तान में जब खाना या पानी बहुत दिनों तक नहीं मिलता तो ऊंट कुबड़ के सहारे ताकत पाते हैं। ऊंट कुबड़ के सहारे ताकत पाते हैं, इसलिए ऊंट के कुबड़ को भोजन का भंडार कहा गया है। रेगिस्तान में जब खाना या पानी बहुत दिनों तक नहीं मिलता तो ऊंट कुबड़ के सहारे ताकत पाते हैं, इसलिए ऊंट के कुबड़ को भोजन का भंडार कहा गया है। प्रश्न घ, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है और क्यों? रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है और क्यों? इसका उत्तर है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि वे तेजी से चल पाते हैं। क्योंकि वहाँ वे तेजी से चल पाते हैं और उनके पैर रेत में घस नहीं पाते। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि वहाँ वे तेजी से चल पाते हैं और उनके पैर रेत में घस नहीं पाते। दूसरा प्रश्न, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। पीठ लंबी, रेगिस्तान लंबे। क, ऊंट की गर्दन डैश होती है। ऊंट की गर्दन लंबी होती है। ख, ऊंट को डैश का जहाज कहा जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट की डैश पर कुबड़ होता है। ऊंट की पीठ पर कुबड़ होता है। घ, ऊंट के पैर डैश होते हैं। ऊंट के पैर लंबे होते हैं। ऊंट के पैर लंबे होते हैं। नीचे दिए शब्दों को सही स्थान पर लिखो। बेटा, नाना, चाचा, मामी, फूफा, नानी, मामा, बुआ, बेटी, चाची। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। बेटा, बेटी। नाना, नानी। नाना इसका स्त्रीलिंग है नानी। और चाचा, चाचा, चाची। मामा, मामी। फूफा, बुआ। फूफा, बुआ। विलोम शब्द चुनकर लिखो। रोना, अच्छा, अंदर, कम, रात, अप्रसन्न। बुरा, अच्छा, बुरा, अच्छा। बाहर, अंदर, बाहर, अंदर। हंसना, रोना, हंसना, रोना। दिन, दिन, रात। बहुत, कम, बहुत, कम। प्रसन्न, अप्रसन्न।
प्रसन्न, अप्रसन्न।